आज की कहानी कुछ ऐसी है। कुछ दोस्त एक ऐसे घने जंगल में जाते हैं जहाँ पे इंसानों का पैर रखना भी मना है, लेकिन शहर से आए हुए इन लोगों को लगता है कि पुराने ग्रंथों में लिखी हुई ये सिर्फ कहानियां हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके साथ उस जंगल में जो बुरा हादसा होता है वो बहुत ही भयानक है। आज की कहानी एक एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी हुई है। इंडिजियस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे अभिमान स्टूडियो जी इनका थैंक यू कहना है, सुपर थैंक्स के लिए। थैंक यू सो मच अभिमान जी। कहानी की शुरुआत एक वार्निंग से होती है। दुनिया के अलग अलग देशों में कई खतरनाक इलाके हैं जिनके बारे में पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि अक्सर ऐसे जगहों पर ऐसी चीजें पाई जाती है कि इसका अंदाजा इंसान भी नहीं कर सकते, और ऐसे इलाकों से अक्सर इंसानों को दूर ही रहना चाहिए। अब इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो किसी जंगल में काफी घबराया हुआ है। एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और बताता है कि मैं जो बताने वाला हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। वो किसी तरह का मजाक नहीं है। मैं अमेरिकन टूरिस्ट हूँ और पनामा इस देश में डेरियन जंगल के इलाके में अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, मगर गलती से हम जंगल के ऐसे इलाके में प्रवेश कर गए जहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई विचित्र चीज है जो हमारा पीछा कर रही है। वो मदद की गुहार लगाता इसके पहले ही एक भयानक चीख के साथ स्कॉट और उसके दोस्त गायब हो जाते हैं। इसी के साथ कहानी जाती है 2 दिन पहले। ऐसा क्या हुआ था उस जंगल में ये देखने के लिए। स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफ अपने बाकी दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आ रहे थे। वो दोनों भी अपने फ्लाइट के लिए रेडी हो ही रहे थे कि तभी उनके बाकी के दोस्त यानी एलेना, ट्रेवर और चार्ली वीडियो कॉल करते हैं। ये तीनों दोस्त ऑलरेडी पनामा पहुंचकर बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। अब स्कॉट उन्हें बताता है कि 2 घंटे में ही उनकी फ्लाइट है और वे लोग दोपहर तक वहाँ पे आ जाएंगे। सभी दोस्त फोन पर मस्ती करते हैं। इसके बाद स्कॉट और स्टेफ फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। पनामा इस देश में पहुंचते ही स्कॉट और स्टेफ होटल ने भेजी हुई वैन में अपने डेस्टिनेशन के ओर जाने निकलते हैं। हालांकि इनका होटल जंगल के बीचों बीच में था, इसलिए आने में काफी समय लग जाता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग होटल में पहुंचकर अपने दोस्तों को ज्वाइन करते हैं। अब शाम को बीच पर इन लोगों की पार्टी चल रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर ट्रेवर वहाँ के एक लोकल लड़की यानी कैरमैन से मिलता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। दोनों की बातचीत वगैरह होती है, जिसके बाद कैरमैन इन्हीं के ग्रुप को ज्वाइन करती है और सभी लोग डांस वगैरह कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कैरमैन का एक दूसरा फ्रेंड हुलियो भी आ जाता है। कैरमैन सभी को हुलियो से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद ये लोग साथ में एंजॉय करने लगते हैं और इसी तरह इनकी पहली रात गुजरती है। अब रात के वक्त स्कॉट सर्च कर रहा होता है कि आसपास कौन सी घूमने वाली जगह है, अगले दिन वो क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तभी उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें डेरियन गैप जंगल इसके बारे में जिक्र किया गया था। स्कॉट जब इस जंगल के बारे में थोड़ी और रिसर्च करता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट अभी तक गए हुए हैं वो वापस लौटे ही नहीं, अचानक से लापता हो गए थे। स्कॉट को इंटरनेट पर एक वीडियो भी मिलती है जिसमें कुछ टूरिस्ट जब पनामा के डेरियन गैप जंगल में जा रहे होते हैं तभी उनकी नजर एक अजीब से क्रीचर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने लगे थे। स्कॉट को पता नहीं था 2 दिन के बाद वो भी ऐसा ही वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है। खैर अब स्कॉट को लगता है इस जंगल में काफी एडवेंचर है। जंगल दिखने के लिए भी काफी सुंदर था, इसीलिए अगले दिन स्कॉट हुलियो से वहाँ जाने की बात करता है और रात वाले वीडियो के बारे में भी उसे बताता है। अब हुलियो उसे बताता है कि उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, पर बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे उस जंगल में जाने से मना किया था, क्योंकि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों के समझ के बाहर है। दरअसल वहाँ जो कबीला रहता है उनका मानना है कि इस जंगल में कुछ क्रीचर्स रहते हैं जिन्हें चुपा काबरा कहा जाता है, जो एक बुरी आत्मा है। दिखने में ये आधे इंसान और आधे जानवर के शरीर में होते हैं। जो भी इस जंगल में जाता है उसे ये क्रीचर मार डालते हैं। अब जाहिर सी बात है शहर के आए हुए लोगों को ये बात मजाक लगती है और कोई भी इसका भरोसा नहीं करता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब अगले दिन की एक्टिविटीज करते हुए स्टेफ एलेना को एक इमरजेंसी ऐप के बारे में बताती है
जिसमें वीडियो या पिक्चर बनाने से ये ऐप उस वीडियो को ऑटोमेटिकली YouTube और Facebook पर अपलोड कर देता है। साथ ही ये ऐप तुम्हारे कॉन्टेक्ट को रिकॉग्नाइज करके वीडियो को ऑटोमेटिकली उन्हें भेज देता है और लोगों को टैग भी करता है ताकि उन्हें पता चले कि तुम खतरे में हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी रात को कैंप फायर लगाकर बैठे होते हैं और उसी वाटरफॉल जाने की बात कर रहे होते हैं। ये सुनते ही हुलियो उन सबको वहाँ जाने से मना करता है और कैरमैन को भी इन सबको वहाँ लेकर जाने से मना कर देता है। पर अगले दिन सभी लोग उससे जिद करने लगते हैं, जिसके चलते कैमरन को हाँ करना पड़ता है और वो मान जाती है। जिसके बाद ये सभी कैरमैन की गाड़ी से जंगल की ओर जाने लगते हैं। अब हुलियो जब बीच पर आ जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके मना करने के बावजूद कैरमैन और बाकी सभी डारियन गैप इस जंगल की ओर चले गए हैं। अब उन्हें बचाना था, इसीलिए हुलियो तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और उसे जंगल की ओर निकल पड़ता है। इधर कैरमैन और बाकी सभी जंगल के उस इलाके में पहुंच गए होते हैं जहां से आगे चलने के बाद वो वाटरफॉल था। अब यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसीलिए इन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। वही दूसरी तरफ हुलियो कैरमैन को लगातार कॉल किए जा रहा था उसे वार्न करने के लिए, पर कैरमैन हुलियो का कॉल ही इग्नोर कर देती है और ये सभी लोग वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये जानने के बाद हुलियो कैरमैन के लिए एक वॉइस मेल सेंड करता है जिसमें वो उसे और बाकी सभी को जल्द से जल्द उस इलाके से निकलने के लिए कहता है। लेकिन कैरमैन ये चीज भी इग्नोर कर देती है। वो अपने बॉयफ्रेंड यानी ट्रेवर और उसके दोस्तों के साथ बड़ा ही एंजॉय करते हुए आगे जा रही थी। इधर कैरमैन और बाकी सभी फाइनली आधे घंटे पैदल चलने के बाद उस वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग पानी में कूदकर मजे करने लगते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं। वही दूसरी तरफ हुलियो जब जंगल में पहुंच जाता है इन्हें ढूंढते हुए, तब उसे क्रीचर की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फौरन गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। यहाँ दूसरी जगह काफी देर तक मस्ती करने के बाद ट्रेवर और कैरमैन दोनों भी वाटरफॉल से बाहर निकलते हैं और अकेले में टाइम बिताने के लिए जंगल के एक दूसरे कोने में चले जाते हैं। अब ये दोनों भी वहाँ पर डिंग डोंग करने ही वाले होते हैं कि तभी कैरमैन को किसी के होने का एहसास होता है। उसे लग रहा था आसपास कोई उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो ट्रेवर को आसपास की जगह चेक करने के लिए भेजती है और ट्रेवर जंगल देखने के लिए चला जाता है। अब देखते ही देखते काफी समय हो जाता है, लेकिन ट्रेवर वापस लौटता ही नहीं है। अब कैरमैन उसे देखने के लिए बाहर पड़ती है। वही दूसरी तरफ स्कॉट और बाकी सभी अपने अपने कपड़े पहन रहे होते हैं कि तभी उन्हें कैरमैन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये सभी भागते हुए उसी आवाज की ओर जाने लगते हैं। वही दूसरी जगह कैरमैन की आवाज सुनकर ट्रेवर भी वहाँ जाने लगता है। तभी रास्ते में ट्रेवर को उसकी एक ब्रेसलेट मिलती है और वो वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी ट्रेवर को स्कॉट और बाकी सभी लोग मिलते हैं। अब ट्रेवर उन्हें वो ब्रेसलेट दिखाता है और सारा किस्सा बताता है कि कैरमैन गायब हुई है। अब ये लोग कैरमैन को आवाज लगाते हुए चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी समय हो जाता है, उन्हें कैरमैन मिलती ही नहीं है। अब इसके बाद स्कॉट होटल में कॉल करने का ट्राई करता है, पर उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था, जिसके बाद वह किसी ऊंची जगह में जाने लगते हैं ताकि उनके फोन में सिग्नल आए। लेकिन ये जंगल ऐसा था कि चारों तरफ से जाने के बाद भी ये लोग उस जगह पहुंच ही नहीं रहे थे। काफी देर पैदल चलते हुए इन्हें रात हो जाती है और तभी झाड़ियों में से उन्हें वो क्रीचर दिखाई देता है जिसके बारे में हुलियो ने कहा था, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते ये सभी लोग अलग अलग हो गए थे। सभी लोग काफी डरे हुए थे और अचानक से ट्रेवर को चार्ली की चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद ट्रेवर और एलेना चार्ली की आवाज की ओर बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चार्ली ऑलरेडी मर गया है और उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ है। जिसके बाद ये लोग भागते हुए स्कॉट और स्टेफ के पास जाते हैं और उन्हें चार्ली के मौत के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर ये दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। अब जाके उन्हें हुलियो की बात पर भरोसा होने लगता है। अब यहाँ पर स्कॉट ट्रेवर के ऊपर भड़कने लगता है, क्योंकि ट्रेवर ही था जिसे इस जंगल के इस इलाके में आना था और वही बार बार कैरमैन को फोर्स किए जा रहा था।
दोनों में भी झगड़ा होने लगता है, लेकिन एलेन और स्टेफ इन दोनों को शांत करती है। अब इसके बाद स्कॉट, ट्रेवर और दोनों लड़कियां आगे बढ़ने लगते हैं और किसी ऊंची जगह जाने लगते हैं। थोड़े ऊपर आने के बाद फाइनली इनके फोन में थोड़ा सा नेटवर्क दिखने लगता है। नेटवर्क आते ही स्कॉट अपना फोन से वही वीडियो रिकॉर्ड करता है कि ये लोग एक पनामा के जंगल में फंस गए हैं और यहाँ पर कोई अजीब सा क्रीचर है जो इनके पीछे पड़ा है। प्लीज उनके लिए कोई रेस्क्यू टीम भेज दे। और ये उसी ऐप के थ्रू भेज देता है जो उसके सारे कांटेक्ट में चला जाता है। अब इसी दरम्यान उन्हें वो चीख सुनाई देती है। ये चीख ट्रेवर की थी। अब स्कॉट और लड़कियां ट्रेवर की आवाज की ओर जाने लगते हैं। वहां पहुंचने पर स्कॉट देखता है कि ट्रेवर जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अब स्कॉट जैसे ही ट्रेवर की मदद करने के लिए बढ़ता है कि तभी वो डरावना क्रीचर ट्रेवर के बॉडी को ही खींच लेता है और घसीटते हुए जंगल के दूसरे इलाके में लेकर जाने लगता है। ये देखकर स्कॉट वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो उसी क्रीचर की केव की ओर आ पहुँचता है, जहाँ अंदर जाने पर वो देखता है कि वो क्रीचर चार्ली की बॉडी खा रहा होता है। स्कॉट की हालत बहुत ही टाइट हो जाती है और वो फौरन चुपके से वहाँ से बाहर निकलता है और स्टेफ और एलेना को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हुलियो सेफली वापस पहुंच गया था और हुलियो को अब स्कॉट का वही वीडियो मिलता है जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहा था। इसके बाद हुलियो तुरंत अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें ये वीडियो दिखाता है और सारी बात बताता है। देखते देखते अब सुबह हो जाती है और स्कॉट का वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था और हर जगह बस इसी की न्यूज चल रही होती है। जिसके बाद अमेरिकन और पनामा की गवर्नमेंट स्कॉट और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू मिशन करती है। जिसके बाद मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी उन्हें ढूंढते हुए पनामा के जंगल में उड़ान भरने के लिए निकल पड़ता है। पूरे जंगल में ये लोग छान मार रहे थे कि शायद उन्हें कोई तो इंसान मिल जाए। वही मिलिट्री की एक टीम ढूंढते हुए जंगल की ओर भी बढ़ती है। यहाँ स्कॉट और लड़कियां एक जगह पर चुपके से बैठे होते हैं और तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आती है। राहत की सांस लेते हैं ये लोग और दौड़ते हुए एक खुले इलाके में भागने लगते हैं ताकि हेलीकॉप्टर को साइन भेज सके। भागते हुए स्टेफ के पैर में एक चोट लग जाती है। अब इसीलिए स्कॉट एलेना को मदद मांगने के लिए हेलीकॉप्टर के पास जाने के लिए बोलता है। वही स्कॉट स्टेफ के पास रुककर उसकी चोट पर मलहम लगाता है। जिसके बाद वो स्टेफ को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। इधर एलेना जब हेलीकॉप्टर के पास पहुंचती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें आवाज लगाने लगती है। वही उनके साथ एक कैमरामैन भी होता है जो इनके रेस्क्यू ऑपरेशन को रिकॉर्ड कर रहा था। अब एलेना को ये लोग रेस्क्यू करने ही वाले थे, लेकिन तभी वो क्रीचर आ जाता है और एलेना पर हमला करके उसके बाल खींचने लगता है। ये देखने के लिए बहुत ही भयानक था और ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही होती है क्योंकि उनके साथ एक न्यूज रिपोर्टर भी लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। वो क्रीचर देखते ही देखते एलेना का पूरा सर खा लेता है। ये भयानक चीज देखने के बाद न्यूज की टेलीकास्ट को बंद कर दिया जाता है। अब इसके बाद स्कॉट स्टेफ को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तभी वो क्रीचर उन पर भी हमला कर देता है और वो स्टेफ को अपने साथ लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी स्कॉट वहाँ पे रखी हुई लकड़ी से उस क्रीचर के फेस को मारता है। जिसके बाद वो क्रीचर स्टेफ को छोड़कर स्कॉट पर हमला कर देता है। स्कॉट उस क्रीचर से खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है जो उस क्रीचर के ऊपर फायर करने लगती है, जिससे वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है और इसी तरह इन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद स्कॉट और स्टेफ को मिलिट्री रेस्क्यू करके वापस से पनामा के हॉस्पिटल में लेकर आती है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा होता है। ये दोनों भी बच गए थे, लेकिन एक रात में उनके साथ जो भी हुआ था वो पूरी जिंदगी एक खतरनाक साया बन के उनके साथ रहने वाला था। मूवी के अंत में हम देखते हैं न्यूज चैनल वाले स्कॉट और उसके खोए हुए दोस्तों के बारे में और उस क्रीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद पनामा की गवर्नमेंट डैरियन गैप जंगल को लेकर काफी मेजर स्टेप्स उठाती है ताकि अगली बार कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे ना जा सके और ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी पनामा के जंगलों की एक रियल कहानी है। वहाँ पर काफी संख्या में लोग गायब हुए हैं और गवर्नमेंट अब तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई है और इसी से ये मूवी खत्म होती है।